नानी द पैराडाइज एक डार्क मिस्ट्री जो 2026 में अनफोल्ड होगी। द पैराडाइज फीचरिंग नानी इंटरनेट पर धमाका मचा चुकी है। ये मूवी डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी है और 1960 के टाइम पीरियड में सेट है। एक ग्रिपिंग और इंटेंस एक्सपीरियंस प्रॉमिस करने वाली ये फिल्म ऑलरेडी बज़ बना चुकी है। दशहरा के बाद ये नानी और श्रीकांत की दूसरी कोलैबोरेशन है और फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। अब जब टीजर रिलीज हो चुका है तो लोग इस पे नॉन स्टॉप डिस्कशन कर रहे हैं। वो क्या है आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज देखने को मिलती ही रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि टीजर, मिस्ट्री, एक्शन और सिंबोलिज्म। टीजर की शुरुआत एक यूनिक कंसेप्ट से होती है, एक नरेशन जो कौवों के बारे में है। जनरली कौवों को लोग इग्नोर करते हैं, पर यहाँ इनका एक डीपर मीनिंग लगता है। मेरी सोच से कौवे यानी कि क्रोज एक तरह से उन लोगों की निशानी है जो भुला दिए गए हैं, जिन्हें समाज इग्नोर करता है, लेकिन जो एक दिन अपनी जगह बनाने के लिए उठेंगे। फिर स्टोरी एक वॉरियर को इंट्रोड्यूस करती है जो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या ये नानी का कैरेक्टर है? शायद वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं जो हिस्ट्री में भुला दिए गए थे, लेकिन अब न्याय और बदला लेने के लिए वापस आया है। नानी का लुक पूरी तरह से अलग है। 2 लंबी पोनीटेल, एक मस्कुलर बिल्ट बॉडी, हाथ पर एक टैटू, ये एकदम नया अवतार है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीजर में उनका पूरा फेस नहीं दिखाया गया है। क्या इस मिस्ट्री के पीछे कोई खास वजह है? मुझे लगता है कि शायद उनका आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री प्लॉट हो सकती है। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है हमारा फैन थ्योरीज। ये मूवीज के बारे में लोग क्या सोचते हैं या फिर कौन सी थ्योरीज बना रहे हैं। रिवेंज ड्रामा, शायद नानी का कैरेक्टर किसी इनजस्टिस का शिकार हुआ था और अब वो बदला लेने के लिए वापस आया है। क्रोज का जिक्र शायद उन लोगों की तरह इसमें किया गया है जो सोसाइटी ने अनजाने में भुला दिए थे, लेकिन अब अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं। मेरी नजर से देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर हो सकता है इस फिल्म का। एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन 1960 के सेटअप और मिस्टीरियस विजुअल से इंडिकेट करते हैं कि फिल्म इंडियन फोकलोर या माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हो सकती है। क्या पता ये एक भूल चुके वॉरियर का मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन हो। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कहानी और भी इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकती है। एक आउटलुक कहानी। नानी का रग्ड लुक, टैटू और उनकी साइलेंट इंटेंसिटी सुजेस्ट करती है कि वो एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कानून से अलग है। शायद उनको धोखा दिया गया था और अब वो बदला लेने के लिए वापस आए हैं। मेरी सोच से ये एक हाई इंटेंस एक्शन पैक ड्रामा हो सकती है जो इमोशनल डेप्थ भी रखती है। इसी से नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, टेक्निकल ब्रिलियंस। ये फिल्म इतनी अलग क्यों लग रही है? द पैराडाइज सिर्फ नानी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, फिल्म के टेक्निकल एक्सेप्ट भी एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। म्यूजिक बाय अनिरुद्ध। टीजर का बैकग्राउंड स्कोर एकदम हॉन्टिंग और पावरफुल है। ये एक डार्क और इमोशनल जर्नी का फील देता है। मेरी सोच से अनिरुद्ध की म्यूजिक हमेशा फिल्म को एक अलग ही इंटेंसिटी क्रिएट करके देती है। प्रोडक्शन डिजाइन बाय अविनाश। द पैराडाइज का वर्ल्ड रॉ और रियलिस्टिक लगता है। एरई और शैडो विजुअल्स फिल्म को एक डार्क थ्रिलर जैसे बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टाइल फिल्म को और भी इमर्सिव और ग्रिपिंग बनाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, नानी के टीजर में एक भी डायलॉग नहीं है। पूरा टीजर विजुअल्स और म्यूजिक के थ्रू क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है जो ऑडियंस को और भी इंट्रिग्यूइंग करता है कि उनका कैरेक्टर कैसा बोलेगा। मेरी सोच से एक बोल्ड मूव हो सकता है जो फिल्म को और इंटेंस और मिस्टीरियस बनाता है। पैन इंडिया और ग्लोबल रिलीज। ये फिल्म सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए नहीं है। द पैराडाइज 8 अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पेनिश। सोनाली कुलकर्णी फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है और सुधाकर इस फिल्म को SLV सिनेमा के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी सोच से ये वाइड रिलीज दिखाता है कि फिल्म सिर्फ एक रीजनल मूवी नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाई गई है। ये दिखाता है कि मेकर्स को अपनी कहानी और विजुअल्स पर पूरा भरोसा है जो इसे 2026 की एक बिगेस्ट रिलीज बना सकती है। फाइनल थॉट, क्या द पैराडाइज गेम चेंजर हो सकती है? टीजर ऑलरेडी मैसिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर चुकी है। एक डार्क इंटेंस पीरियड फिल्म जिसमें नानी एक नेवर सीन बिफोर अवतार में है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और एक टॉप क्लास टेक्निकल टीम, सब कुछ एक ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर की तरह इंडिकेट कर रहे हैं। मेरी सोच से ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इसमें वो सब कुछ है जो एक कल्ट क्लासिक बनाता है, मिस्ट्री, एक्शन, डीप सिंबोलिज्म और नानी की पावरफुल परफॉर्मेंस। क्या ये नानी की सबसे बड़ी फिल्म होगी? क्या ये एक पाथ ब्रेकिंग रिवेंज सागा होगी या फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हमें चौंकाने वाला है? फैंस बेसब्री से और अपडेट का वेट कर रहे हैं क्योंकि ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज 26/2026 को होने वाली है। अब देखना ये है कि द पैराडाइज के सीक्रेट्स क्या हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये एक मास एंटरटेनर होगी या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड? चलो फैन थ्योरी शुरू हो जाओ कमेंट के नीचे। बाकी आपने अगर टीजर देखा तो आपको इससे क्या उम्मीदें हैं या फिर आपको कैसा फील हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।